चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए सर, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है जी? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये फिक्स है, हर एक एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को मिलाकर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन फिक्स है इस चैप्टर से। चलिए हम लोग पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि जी, क्या पढ़ना है? लाभ एवं हानि। ठीक है, पहले इसमें जो भी टर्म का यूज किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी, इस सभी चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेरा टारगेट ये रहेगा कि एसएससी और आरआरबी दोनों को मिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जाए। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए बिना बात किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग समझते हैं सीपी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे एसपी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे प्रॉफिट क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि लॉस क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि एमआरपी क्या होता है। क्या समझेंगे जी? एमपी एमपी क्या होता है। ठीक है, चलिए सब किसी का धंधा स्टार्ट हो गया है जी। देख रहे हैं कितना हल्ला कर रहा है लोग। ये सब समझदार आदमी है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो सीपी होता है इसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है। ईपी मतलब होता है प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक है, लाभ। एल मतलब हानि, लॉस। ठीक है, एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, देखिए अब हम लोग सभी चीज को बारी बारी से समझते चलते हैं। ठीक है, देखिए ए है सीपी। सीपी बोले तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होते हैं? क्रय मूल्य क्या होते हैं अब समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में 90 रुपया लग गया। बनाने में कितना रुपया लग गया? 90 रुपया। और 10 रुपया इसको झिल्ली में पैक कराने में लग गया। झिल्ली में इसको पैक कराने के लिए लग गया, तो टोटल पैसा इसको बनाने में कितना लग गया? 100 रुपया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम करें कि 100 रुपया में इसको, 90 रुपया में इसको बनाए और 10 रुपया में हम इसको ट्रांसपोर्ट किए, यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजे, तो टोटल खर्चा हमारा कितना हो गया? 100 रुपया। यानी यही होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है समझ में आ गया? क्रय मूल्य क्या होता है समझ में आ गया? इसको बनाने में जितना रुपया लगा वो पैसा, और इसको ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा लगा वो खर्चा, टोटल को जोड़ देते हैं, वो हो जाता है क्रय मूल्य। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कंप्लीट। विक्रय मूल्य क्या होते हैं? क्रय मूल्य के साथ, क्रय मूल्य जो भी हो, क्रय मूल्य जो भी हो, जब हम इसको बेचे, जब हम इस मार्कर को बेचे, तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं मेरे पास। या तो इसके मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, इसके मूल्य से कम में बेचेंगे तो हानि होगा। यानी क्रय मूल्य से अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से अधिक में बेच दिए तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम में बेचे तो हानि होगा। हानि का मतलब लॉस, प्रॉफिट का मतलब लाभ। हानि का मतलब
लॉस, ठीक है। अब देखिए, अगर प्रॉफिट होगा, अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो 100 में प्लस करेंगे, 100 में प्लस करेंगे। हानि होगा तो 100 में माइनस करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट को अंकित मूल्य, मान लीजिए मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस, इस एमआरपी, ठीक है। एमआरपी का मतलब हुआ कि इससे ज़्यादा आप इसको नहीं बेच सकते हैं, वही होता है। तो अभी हम लोग को अंकित मूल्य के बारे में नहीं समझना है, अभी हम लोग को अंकित मूल्य के बारे में नहीं समझना है, ठीक है। अभी हम डिस्काउंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, सीपीएसपी, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अब एक बात बताइए हमसे, क्या एक बात बताइए कि हमें तो ये समझ में आ गया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा ये भी समझ में आ गया। प्रॉफिट होगा 100 में जुटेगा, हानि होगा 100 में घटेगा। 100 में घटेगा कब, हानि में। 100 में जुटेगा कब, जब लाभ होगा। ये क्रय मूल्य क्या है जी, क्रय मूल्य क्या है, तब बनाने में और इसको ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा लगा वो क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य अपना मन का बात है, मेरा मन, हम अपने सामान को लॉस में बेचें या हानि में बेचें, लॉस में बेचें या प्रॉफिट में बेचें, ठीक है। कंप्लीट, इतना बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए क्या हम क्या कह रहे हैं, देखिए हम कहें, क्या कहें कि मान लीजिए कि हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम लोग पी लिख दे रहे हैं जी। 10 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम लोग प्लस साइन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम कहें 10 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो गया। एक मेरे को बात बता दीजिए, क्या हम बता सकते हैं क्या कि मेरा क्रय मूल्य क्या होगा और मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा। 10 का प्रॉफिट हो जाने पे क्या हम बता सकते हैं क्या कि हमें 10 का कितना मेरा सीपी था और कितना मेरा एसपी था। सीपी क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं सीपी क्या है। कॉस्ट प्राइस, यानी जिस पे हमें किसी वस्तु को खरीदे होंगे। एसपी मतलब जिस पे हमें किसी वस्तु को बेचे होंगे, यही तो है। क्या हमें पता चला कि 10 रुपया प्रॉफिट होने पर हमें क्या हुआ, नहीं पता चला। लेकिन यही अगर हम कह दें, यही अगर हम कह दें, क्या कह दें, तो ये हमें पता जरूर है कि सीपी से मेरा एसपी हमेशा 10 अधिक होगा। क्या हुआ, 10% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि सीपी से मेरा एसपी हमेशा 10 अधिक होगा। बोलिए समझे कि ना समझे। सीपी से मेरा एसपी हमेशा 10 अधिक होगा। क्यों, क्योंकि 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसी बात को कहें, क्या कहें कि हमें लॉस हो गया है, 10 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया है। इसका मतलब हुआ कि मेरे सीपी से 10 रुपये कम मेरा एसपी होगा, मेरा सीपी से 10 कम मेरा एसपी होगा। क्यों 10 कम होगा, क्योंकि बेचे हैं तो हमें हानि हो गया है, बेचे हैं तो हमें हानि हो गया है। अगर लाभ होगा तो सीपी से अधिक होगा प्रॉफिट, अगर लाभ होगा, अगर हानि होगा तो सीपी से कम होगा मेरा एसपी। यानी एसपी किस पे निर्भर है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। अगर प्रॉफिट होगा तो जुटेगा, लॉस होगा तो घटेगा। किस में से घटेगा, सीपी से। इसका मतलब हुआ क्या कि एक बात बताइए, हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि 100 रुपया का कोई सामान है, सीपी मान लेते हैं 100 का है और 10 का प्रॉफिट हो गया, तो बेचे कितना में है जी, 110 रुपया में। बहुत अच्छी बात है, 100 का सामान को हमने बेच दिया 110 में। इसको हटा दीजिए, इसको मत समझिए। 100 के सामान को हम लोग 110 में बेच दिया। एक बात बताइए, हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा।
हमें प्रॉफिट होगा कि हमें लॉस होगा। हम ये कह रहे हैं कि 100 को सामान को हम लोग 110 में बेच दिया है। 100 के सामान को किस में बेच दी? 110 में बेच दी। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का सामान था और 110 रुपये में बेचे, तो हमें 10 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्यों हो गया? क्योंकि सीपी से ज़्यादा एसपी हो गया। जब भी सीपी से ज़्यादा एसपी हो गया तो समझिए प्रॉफिट हो गया। यानी कम में खरीदे हैं और ज़्यादा में बेच दिए तो प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो एक बता दिए 100 के सामान को 110 में बेचे, 10 का प्रॉफिट। इसका मतलब है कि हमें लाभ बताना है। क्या बताना है जी? लाभ। तो लाभ कैसे बता सकते हैं जी? तो एसपी में से हम लोग अपना सीपी घटा देंगे, जो आएगा वही मेरा लाभ हो जाएगा। बोलिए समझे कि ना समझे? अगर लाभ कभी बताना होगा, क्या बताना होगा? लाभ बताना होगा। लाभ बताना होगा तो कैसे बताएंगे? समझ में आ गया? ठीक है, लाभ हमें बताना होगा तो कैसे बताएंगे? समझ में आ गया? लेकिन हम कहें कि मेरे को लाभ परसेंट बताइए। क्या बताइए? लाभ परसेंट बता दीजिए। लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी और गुणे 100 बोले समझे कि ना समझे? ये है फॉर्मूला। दिखाई तो देना ही चाहिए जी। इसका मतलब कि हमें लाभ बताना है तो एसपी में से सीपी को घटा देंगे। एसपी में से सीपी को घटा देंगे, जो आ जाएगा वो रुपया में आएगा। एक इसमें आया है जी, रुपया में आया है कि इतना रुपया उतना रुपया। ठीक है, लाभ हो जाएगा। लेकिन हम का प्रतिशत में बताइए तो देखिए एसपी माइनस सीपी बटे क्या? सीपी। सीपी को क्यों लिखे हैं नीचे, अभी हम लोग समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। जब तक हमें सीपी नहीं पता हो तब तक हम बता सकते थे क्या कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ? नहीं बता सकते हैं। इसीलिए नीचे क्या होता है? बेस वैल्यू होता है। ठीक है, और प्रतिशत चेंज कर देंगे 100 के साथ। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिशत में बताएं, यानी पैसा में तो हम लोग बता सकते हैं। तो पैसा में कैसे बताएंगे? सीपी एसपी मेथड से हम सीपी को घटा देंगे, यानी 110 में से हम लोग किसको 100 को घटा देंगे, वो आ जाएगा 10। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, ये मेरा 10 क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन हम प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ या लाभ परसेंटेज बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे? एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी माइनस सीपी तो यही हो जाएगा 110 माइनस 100 बटा सीपी। सीपी मेरा क्या है जी? 100 है। बहुत अच्छी बातें हैं जी, और 100 से। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 से 100 खत्म, यानी 10%। यानी 10% के हमें क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना परसेंट के बराबर लाभ हुआ जी? 10% के बराबर लाभ हुआ। लाभ हमें कितना हो गया? 10% के बराबर हो गया। अब कहेगा कि ई कैसे कैलकुलेट कर दिया, मेरे को नहीं समझ में आया। अभी आपको नहीं समझना है, अभी आपको इतना ही समझना है। अभी आपको इतना ही समझना है कि हमें लाभ बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, आ जाएगा। बोलिए कंप्लीट हुआ? अब समझिए क्या हमने क्या किया कि एसपी माइनस सीपी, या तो आप यहाँ से भी एसपी निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, बात तो हमें पैसा ही घटा के बताना है। यानी इसमें से इसको घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से हम लोग सीपी को घटा देंगे, तो जो बच जाएगा उसको सीपी के बट्टे में डाल देंगे। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? बस बोलिए, चलिए आ जाइए। इस सभी बात को अब हम लिखा देना है। ठीक है, अब देखिए हम कर रहे हैं क्या कि मेरे को लॉस बताइए। क्या बताइए जी? लॉस बताइए, यानी सीपी और एसपी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे ज्ञात होता है। मान लीजिए कि मेरा 100 का सामान था, हमने उसे 70 में बेच दिया।
100 के सामान को हमने 70 में बेच दिया। 100 के सामान को हमने कितना में बेचा जी मेरे दोस्त? 70 में बेच दिया। ठीक है, बताइए मेरे को लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? 100 के सामान को हमने 70 में बेचा तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? तो हम कहेंगे कि 100 के सामान को हमने 70 में बेचा यानी कम में बेचा है, ज़्यादा के खरीद के कम में बेचा यानी हानि होगा। कितना को हानि होगा जी? तो एसपी में से सीपी में से एसपी को घटा देंगे यानी सीपी में से एसपी को घटा देंगे। अब अट्टे का लिखेंगे सीपी। सीपी तो ये पहले बताइए, पहले हानि बताइए। हानि बराबर क्या होगा? तो 100 माइनस 70 बराबर 30 हो जाएगा। बोलिए रुपया में कितना का हानि होगा? 30 रुपया का। रुपया में कितने का हानि होगा? 30 रुपया का। ठीक है, लेकिन हम कहें कि हमें हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत तो क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी बट्टा सीपी गुणे 100। ठीक है, गुणे 100। बोलिए कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये दोनों बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? हानि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लाभ कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इतना बात आप जल्दी से बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस चलिए जी बोलिए समझ में आ गया? तो प्रॉफिट लॉस कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आ गया? बोलिए चलिए अब अगर इतना ही बात समझ में आ गया है तो एक और बात हम कुछ कर लेते हैं आपसे निकाल के। देखिए क्या, देखिए तो क्या, देखिए मान लीजिए कि हमने मेरा सीपी है 300 रुपया। सीपी कितना है? 300 रुपया। ठीक है, कोई सामान को हम लोग मान लीजिए कि 480 रुपये में बेच दिया है, सेल कर दिए 480 रुपया। क्या इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा? हाँ इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आया है। क्या इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा? हाँ आया है। आपको हम दिखाएंगे कि इतना इतना क्वेश्चन आया है क्या। हाँ आया है। एक बात बताइए, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिए, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दिए। जब ज़्यादा हो गया इसका मतलब हमें लाभ होगा। ठीक है, क्या होगा जी? लाभ होगा। एक बात बताइए, जब लाभ कब होगा? जब मेरा एसपी ज़्यादा होगा किससे? सीपी से, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। जब मेरा सीपी से ज़्यादा एसपी हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा। ठीक है, जब मेरा सीपी और एसपी, जब मेरा एसपी ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, बट इसका कुछ नहीं काम है, बस अब समझिए इसके बाद से। ठीक है, देखिए हम करें कि मेरे को बताइए कितना का लाभ हो गया। 300 के सामान को 480 में बेच दिए, हमें लाभ कितना का हो गया? तो आप कहिएगा कि इसमें से इसको घटा देंगे, जो आ जाएगा वो लाभ हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी? लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएंगे? तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 480 माइनस 300, तो हम लोग कह देंगे कि 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं ठीक 180 हो गया, हम समझते हैं कि 180 रुपये का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन हम कह रहे हैं परसेंटेज में बताइए कब % का प्रॉफिट होगा, यानी लाभ बराबर लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट % बराबर क्या होगा? तो हम लोग कुछ ना कर
सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अब जो पैसा प्रॉफिट लाए हैं वो भी लिख दीजिए, अब बट्टे क्या कर दीजिए 300 कर दीजिए, और परसेंटेज चेंज 100 के साथ, 0 से 0, 3 छक 18, यानी 60% का हमें प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ जी? 60% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि अभी तो आप लोग दूसरा फार्मूला लिखे थे, तब एक बार हम लोग एकदम बेसिक से सीख लेते हैं, उसके बाद से इसको और एक 2-3 तरीका सीखेंगे। देखिए समझिए कैसे हम करते हैं। क्या होता है जी, तो हम लोग जानते हैं कि एस पी माइनस सी पी बट्टे सी पी गुणे 100, बट इस फार्मूला को कभी यूज मत करिएगा, कभी नहीं। ये फार्मूला यूज तो एग्जाम तो निकलबे ना करेगा, कोनो जिंदगी में नहीं निकलेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को घटाएंगे, यानी एसपी में से सीपी को घटाएंगे, एसपी में से सीपी को घटाएंगे, घट जाएगा, आ जाएगा 180। बहुत अच्छी बात है। नीचे क्या लिखेंगे? सीपी। क्यों सीपी लिखेंगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे चेक होता है, किस पे ज्ञात होता है जी? सीपी पे। तो नीचे क्या लिखेंगे? 300। बहुत अच्छी बात है। और परसेंटेज चेंज 100 के साथ, 0 से 2 0 खत्म, 3 छक 18, 60%। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं? प्रॉफिट कैसे हुआ, कैसे ज्ञात किए? बोलिए। पैसा में पूछा जाएगा तो 180 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो बोलिए समझ में आ गया आपको? क्या इस क्वेश्चन को ऐसे ही बन सकता है? नहीं, हम लोग रेशियो भी यूज कर सकते हैं। क्या रेशियो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो क्या कैसे यूज करेंगे जी? तो इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं। एक है मेरा सीपी, एक है मेरा एस, ठीक है। सीपी मेरा कितना है जी? 300 है। एसपी मेरा कितना है? 480 है। कोई दिक्कत नहीं, आप रेशियो ले लीजिए, जो भी पैसा है उसको रेशियो ले लीजिए, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, पहले काट दीजिए, ठीक है। 3 से काटेंगे तो ए हो जाएगा 10, ए हो जाएगा 3 से 16, ठीक है। 10 और 16, ठीक है। 10 और 16, ठीक है। 10 के सवाल को हमने 16 में बेच दिया। अगर हम लोग अब समझेंगे डायरेक्ट, हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्ट लिखना है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा? 10 के सामान को हम लोग 16 में बेचे, कितना ज़्यादा बेचे? 6 रुपये का एक्स्ट्रा बेचे। किस पे बेचे? 10 पे बेचे। परसेंटेज है 100 के साथ, 0 से 0, 1 0 यहाँ पे बच गया, 60%। बोलिए समझ में आ रही है? इससे इतना करने से अच्छा इतना बना दीजिए, ठीक है। समझ में आया? बोलिए। कहिएगा कि हाँ और कोई तरीका था? हाँ मेरे पास और एक तरीका था। क्या तरीका था वो समझिए। क्या? जैसे ही हम लोग इतना लिखें कि 6/10, तब मेरे को एक बात याद आ गया। क्या याद आ गया? कि हम इसको काट सकते हैं, और काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। तो 3 और 5, ठीक है। देखिए 1/20 होता है, 1/5 होता है 20%, ठीक है। 1/5 होता है 20%, ठीक। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, नीचे सेम रहेगा, ठीक है। यानी हर मेरा सेम रहेगा, अंश मेरा बदलेगा, ठीक है। तो अंश में अगर 3 से गुणा कर दी तो 3/5 हो जाएगा। इसमें नहीं गुणा करना है, यानी हर में गुणा नहीं करना है। न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर होता है ना, समझ में आता है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। शादी मेरा पूरा हालत खराब कर दिया। देखिए जब हम लोग ऊपर 3 से गुणा कर दिया तो इधर भी हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो इधर हो गया कितना? 3/5। तो 3/5 हो गया तो इधर कितना होगा? 60%। बोलिए समझ में क्या? तो हम लोग ये परसेंटेज मैच चेंज भी यहीं से भी बना देते, ठीक है।
अभी हम लोग आप लोग ये छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए अगर हम कहेंगे तीन तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बना दीजिए तब बड़ी बात है। अरे एक क्वेश्चन को कोई 3 तरीके से बना दे तो ये थोड़ी नहीं बड़ी बात है। हर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बना दीजिए तब तो बड़ी बात है। समझ में आ गया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जी। देखिए हम कहें कि 500 रुपये का कोई सीपी था, 500 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे थे, हमने उसको बेच दिया 360 में। कितना में बेच दिया? 360 में। अब बताइए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? अब मेरे को बताइए कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्यों प्रॉफिट नहीं हो पाएगा? कि हमने ज़्यादा को खरीद के कम में बेच दिया, ज़्यादा के खरीदा और कम में बेच दिया, ठीक है? तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यानी हानि बराबर हानि, बताइए हानि हमें कितना रुपए का हो गया? तो 500 में से हम लोग किसको घटा देंगे? 360 को घटा देंगे, ठीक है? अच्छा एक बात, पहले हम लोग सीपी एसपी में से घटा रहे थे, अब सीपी में से घटा रहे हैं। देखिए जब हानि होगा तो बड़ा वैल्यू से सीपी से घटाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो एसपी से घटा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं कि ना समझाए। अगर इससे ही छोटा हो जाए, 500 से ही छोटा है, जब एसपी मेरा छोटा हो गया तो हानि हो जाएगा, एसपी ज़्यादा हो गया सीपी से तो समझिए प्रॉफिट होगा। अब इसको घटा देंगे तो 140 का हमें हानि हो गया, 140 का क्या हो गया? हानि हो गया, 140 का हानि हो गया। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए कि अगर 140 रुपये और इसमें दे देते तो मेरा सीपी बराबर क्या हो जाता है? एसपी बराबर हो जाता है कि नहीं? सीपी और एसपी मेरा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन जब आएंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तब कैसे बनेगा क्वेश्चन, वो वही पे समझते चलेंगे, ठीक? अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है? अब हम कहें कि मेरे को बताइए कि परसेंटेज में कितना का हमें लॉस हो गया। पैसा में तो आप बता दिए कि आपको 140 का हानि हो गया, लेकिन हम करें कि मेरे को परसेंटेज में बताइए कितना का हानि हो गया, कितना परसेंटेज का हानि हो गया। तो परसेंटेज में हानि बताने के लिए, यानी हानि प्रतिशत बताने के लिए, हानि परसेंटेज बताने के लिए क्या करते हैं जी? तो हम लोग अभी क्या कि सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणे 100, ठीक है? चलिए सीपी में से एसपी घटाए तो आ गया था 140, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बटे किसको लिखेंगे? सीपी को। सीपी मेरा कितना? 500 है, ठीक है? परसेंटेज चेंज 100 के साथ, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 8 40, 28% को हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, यानी हानि परसेंटेज हमें कितना हो गया जी? 28%। अब एक बात बताइए, क्या हम इस क्वेश्चन को रेशियो से बना सकते हैं? हाँ बन जाएगा नहीं बनेगा, ठीक है? देखिए कैसे, हम कहेंगे कि मेरा सीपी और मेरा एसपी, ठीक है? सीपी मेरा कितना है जी? 500 है, सीपी मेरा कितना है? 500 है, एसपी मेरा कितना है? 360 है, ठीक है? दोनों को भाग दे देंगे, तो पहले 0 से 0 कंप्लीट खत्म, ठीक है? 25 ये हो जाएगा, 25 और ये हो जाएगा 18, यानी 25 और 18, ठीक है? साफ साफ लिख दे तो देखिए 25 को सामान खरीद के 18 में बेच दिए तो हमें हानि कितना हो गया? 7 का किस पे? 25 पे, और परसेंटेज है 100 के साथ। 25 से इसको भाग दे दिए 4 बार में, यहाँ से 4 बार में, और 4 सौ 28, यानी 28% का क्या हो गया? लॉस परसेंटेज। बोलिए समझ में आया कि नहीं?
रेशियो से बनाया ये जो क्वेश्चन, ये समझ में आया कि नहीं आपको? जल्दी से बताइए जी, ये क्वेश्चन जो रेशियो से बताया वो समझ में आया आपको? कि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कैसे समझते हैं? चलिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, ये था आज की बेसिक बातें। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया फिर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अपने से क्वेश्चन ले रहे थे, वहाँ पे ऑलरेडी एसएससी का हो या आपका आरआरबी का क्वेश्चन हो, आपको वहाँ से बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।